हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी जाक्सा और ऑप्शन डी डीआरडीओ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स। ठीक है, और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक कौन है? तो एलन मस्क जी हैं। ठीक है, याद रखना है, स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए आनंद महिंद्रा, ऑप्शन बी सत्या नडेला, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी मुकेश अंबानी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा। ठीक है, तो हाल ही में रतन टाटा जी को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव जी को इस बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? यह एलएनजी से चलने वाली बस है और एलएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विड नेचुरल गैस। ठीक है, एलएनजी का फुल फॉर्म लिक्विड नेचुरल गैस। और इससे चलने वाली बस हाल ही में कौन राज्य शुरू किया है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उनके द्वारा एलएनजी बस सेवा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 मार्च। ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची। ठीक है, रांची में हनी टेस्टिंग लैब की शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने अपने ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। ठीक ना, ब्रिटेन ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने इथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह,
ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी और ऑप्शन डी नितिन गडकरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी जो है इथेनॉल 100 नामक नए फ्यूल को लॉन्च किया है। ठीक है, और इस फ्यूल को बनाने वाली कंपनी है इंडियन ऑयल लिमिटेड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए दिलीप सिंह, ऑप्शन बी नवनीत कुमार, ऑप्शन सी एम.आर. कुमार, ऑप्शन डी मेघना अहलावत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? यह आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। ठीक है, अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी बंगलौर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। ठीक है, और अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने डिजिटल क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह आपका वीवीआई प्रश्न है क्योंकि सर्वाधिक पूछा जाने वाला सवाल है। मानव विकास सूचकांक मतलब HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करने वाली संस्था है UNDP। ठीक है, UNDP मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में है। और भारत का स्थान जो है इसमें 134वां है। ठीक है, तो UNDP के द्वारा HDI इंडेक्स जारी किया जाता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 134वीं है, याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी कर्नल VK सिंह, ऑप्शन सी VR चौधरी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र सिंह साहू। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। ठीक है, और राजनाथ सिंह कौन है? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं, और रक्षा मंत्री जी के द्वारा ही नौसेना भवन का
मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, भारतीय नौसेना भवन के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।